जहां इंसान की दुनिया खत्म होती है, वहीं से शुरू होती है जंगल की असली कहानी। यहाँ न कोई नियम है, न कोई कानून, फिर भी हर जीव, हर पेड़, हर धड़कन एक अनदेखे नियम के अधीन चलती है। और इसी जंगल की आत्मा है यहाँ के वन्य जीव। अध्याय 1, जंगल, प्रकृति की प्रयोगशाला। जंगल कोई साधारण स्थान नहीं, यह धरती की सबसे पुरानी, सबसे जटिल और सबसे सुंदर रचना है। यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे कोई विशाल जाल। पेड़ों की जड़ें, पक्षियों की उड़ान, कीड़ों की हलचल, सांप की सरसराहट, ये सब मिलकर जंगल को जिंदा रखते हैं। ज्ञान बिंदु, धरती पर मौजूद ऑक्सीजन का 28% अकेले जंगलों से आता है। अध्याय 2, शक्ति और मातृत्व। मादा शेरनी की कहानी। शेर जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन असली योद्धा होती है शेरनी। वह अकेले शिकार करती है, बच्चों को पालती है और पूरे झुंड की रक्षा करती है। जब शेरनी मां बनती है तो वह कई हफ्तों तक गुफा में रहती है, बिना शिकार, बिना सहायता। वह अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है, जीना सिखाती है और यहाँ तक कि मरने की कला भी। रोचक तथ्य, शेरनी का गर्भकाल लगभग 110 दिन का होता है। अध्याय 3, विशालकाय मातृत्व। हथिनी का संघर्ष। हाथी एक सामाजिक जीव है और हथिनी यानी मादा हाथी इस समाज की मुख्य कड़ी होती है। हर हाथियों का झुंड एक मात्र सत्तात्मक समाज होता है, जिसमें सबसे बुजुर्ग हथिनी नेता होती है। हथिनी का गर्भकाल 22 महीने का होता है, जो कि किसी भी जानवर में सबसे लंबा है। बच्चा जन्म के बाद कई साल तक मां के साथ चलता है, सीखता है और जीवन जीना सीखता है। भावुक तथ्य, हथिनियां अपने मरे हुए बच्चों के पास घंटों तक रहती हैं, जैसे शोक मना रही हों। अध्याय 4, पक्षियों की मादा। नर्म दिल, लोहे की हिम्मत। जंगल की हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सुंदर पंखों के पीछे कितनी मेहनत और मां की ताकत छिपी है? मादा पक्षी अंडे देती है, कई बार 10-15 दिन तक बिना हिले बैठे रहती है। इस दौरान वह भोजन भी नहीं करती ताकि अंडे सुरक्षित रहें। हॉर्नबिल तो खुद को पेड़ के अंदर बंद कर लेती है और नर सिर्फ बाहर से खाना देता है। फैक्ट, अगर मादा हॉर्नबिल की मृत्यु हो जाए तो अंडे भी नहीं बच पाते। अध्याय 5, अकेली मां, बाघिन की कहानी। बाघ एकाकी शिकारी है और बाघिन भी, लेकिन जब वह मां बनती है तो वह हर खतरे से लड़ने को तैयार होती है। बाघिन अपने शावकों को 2 साल तक साथ रखती है, उन्हें शिकार सिखाती है, शिकार से बचना भी, और अगर नर बाघ हमला करे तो वो खुद अपनी जान पर खेल जाती है। तथ्य, बाघिनें नर बाघ से ज्यादा शिकार करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का पेट भी भरना होता है। अध्याय 6, मां बनने वाली सांपें, अविश्वसनीय सच्चाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि सांपों में मां की भावना नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं। कुछ सांप जैसे किंग कोबरा अपने अंडों के चारों ओर घोंसला बनाती है। मादा कोबरा अंडों की रक्षा करती है और जब तक बच्चे बाहर नहीं आते तब तक वहीं रहती है। रोचक जानकारी, किंग कोबरा इकलौता सांप है जो खुद घोंसला बनाता है। अध्याय 7, अदृश्य माताएं, चींटी, मधुमक्खी और दीमक रानी। इन छोटे जीवों की दुनिया भी बहुत विशाल है। मधुमक्खी की रानी हर दिन 1000+ अंडे देती है। चींटी की रानी कई सालों तक जीवित रहती है और पूरा कॉलोनी उसी की संतानों से भरता है। अद्भुत तथ्य, एक दीमक रानी एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है। अध्याय 8, जंगल और मातृत्व पर संकट, इंसान का दखल। पेड़ों की कटाई, जंगलों की आग, प्लास्टिक प्रदूषण, इन सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं जंगल की माताएं। उनके पास छुपाने की जगह नहीं, खाने के स्रोत नहीं और बच्चों को पालने का समय नहीं मिलता। यह सिर्फ जंगल का नुकसान नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का खतरा है। अध्याय 9, उम्मीद, जंगल फिर जी उठेगा अगर हम साथ दें। प्रकृति बहुत लचीली होती है। अगर हम जंगलों को समय, स्थान और सम्मान दें तो ये फिर से फूल उठेंगे।
हमारा कर्तव्य है वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक न फैलाना, शिकार और जंगल कटाई को रोकना, क्योंकि अगर जंगल रहेगा तो जीवन रहेगा। अंतिम सीन। एक हथीनी अपने बच्चे को ट्रंक से सहलाती है, पक्षी उड़ते हैं और जंगल में सूरज उगता है। वॉइस ओवर धीमा, भावुक। इन पेड़ों के बीच, इन पत्तों की सरसराहट में और इन माओं की ममता में आज भी जंगल सांस ले रहा है। और जब तक ये माहें हैं तब तक जंगल अमर है।